और हमने तो उनके जीवन को बहुत नज़दीकी से देखा है। मैंने तो उनके साथ लंबा समय व्यतीत किया है। मैं मानता हूँ वैसी शख्सियत दोबारा इस धरती पर होनी तो मुश्किल है। उससे सीखने को पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ करके गए हैं और वचन के पक्के, जो बात तय कर लेते थे, जो सोच लेते थे, उसको पूरी करना और अपने प्रदेश के लिए जीते मरते थे। ऐसे अकेले मुख्यमंत्री रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की प्रथम पुण्यतिथि पे आज पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे इस तरह की प्रार्थना सभा रखी गई है और हरियाणा प्रदेश वासियों की तरफ से उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए गए हैं। एक कार्यक्रम हमारे ज़िले में भी था जिसमें आप सब लोग आए हैं। मैं सबका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। सर, चौधरी साहब 5 बार स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, जेल में भी रहे, संघर्ष लगातार उनके जीवन में एक बना रहा, क्या कहें? अब सारी उम्र उन्होंने संघर्ष किया और अंतिम समय तक संघर्षरत ही रहे। तो उनके जीवन से जुड़ा हुआ था। तो कहते थे सदैव जीवन ही संघर्ष है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चौटाला साहब की पुण्यतिथि है आज। संघर्ष और तपस्या की मिसाल लोक पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की प्रथम पुण्यतिथि पर आज सिरसा जिले के लोगों ने यहाँ पहुँच कर के अपने नेता को, हमारे इलाके के लिए जिन्होंने पूरा जीवन समर्पण हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के किसानों, गरीबों और मज़दूरों के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, 5 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने, पुष्प अर्पित करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने लोग इलाके के आए थे। इसी प्रकार पूरे हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। कहीं ब्लड डोनेशन, कहीं कोई और कैंप लगा करके लोगों ने याद कर रहे हैं। उनकी कमी आज पूरे प्रदेश को जहां खलती है, मगर उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ करके उनके अधूरे स्वप्न हमें साकार करने हैं। इसी संकल्प के साथ हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। आप युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से सीखने को बहुत कुछ है। अपने जीवन में उनके जीवन का जो समर्पण है, उसके भाव को अगर हम लागू करें, पूरा तो नहीं कर सकते मगर थोड़ा बहुत भी लागू कर लें, तो जितनी तपस्या, यानी उनका फिज़िकली हैंडीकैप होना, उसके बाद उन्होंने कभी उसको अपनी मजबूरी नहीं बल्कि उसको अपनी ताकत बनाया। उसके बाद
चोई देवीलाल के घर में जरूर जन्मे, मगर सिर्फ उस पहचान से नहीं बल्कि अपनी पहचान सड़क पर संघर्ष कर करके बनाई। और चोई देवीलाल को भी चोई देवीलाल की उपाधि दिलाने वाले चोई ओम प्रकाश चौटाला रहे। और हमने तो उनके जीवन को बहुत नज़दीकी से देखा है। मैंने तो उनके साथ लंबा समय व्यतीत किया है। मैं मानता हूँ वैसी शख्सियत दोबारा इस धरती पर होनी तो मुश्किल है, मगर उनसे सीखने को पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ करके गए हैं। और वचन के पक्के थे, जो बात तय कर लेते थे, जो सोच लेते थे उसको पूरी करना, और अपने प्रदेश के लिए जीते मरते थे। ऐसे अकेले मुख्यमंत्री रहे जिनको मैंने इतनी नज़दीक से देखा, और वो ये सोचते थे कि प्रदेश किसी तरह आगे बढ़े, प्रदेश पर जो कर्ज है वो किसी तरह घटे। और ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने प्रदेश को सरप्लस बजट में छोड़ करके गए। ऐसा कोई नहीं रहा होगा। चोई ओम प्रकाश चौटाला जैसा तो कोई होना ही मुश्किल है। सरकार को गांव के जो लोग थे उनकी चौखट तक ले जा कर के सरकार आपके द्वार लगा दिया, लोगों को उनकी ताकत का एहसास कराया और अधिकारियों को उनकी जिम्मेवारी का एहसास करवाया। ऐसा कोई दूसरा नहीं है।